हाय, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि रेलवे से एसोसिएटेड है, रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हाँ, टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, बट याद रखना ये काफ़ी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है और इसे आप इजीली अचीव कर सकते हैं। टॉपिक प्योर हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है, एक्चुअल ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे हम एड्रेस कर रहे हैं और उसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि रेलवे का सिग्नलिंग सिस्टम क्या है और उसके बेसिस पे क्या करना होता है। सपोज ये रेलवे ट्रैक है, कोई एक सिग्नल यहाँ पर लगा हुआ है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जनरली सिग्नल में RY G 3 कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन का। कोई पर्टिकुलर ट्रेन यहाँ से अप्रोच कर रही है, ये से इंजन है, व्हील्स बना दिया मैंने। अब यहाँ पे जो ड्राइवर है उसे सिग्नल के बेसिस पे डिसीजन लेना होता है। अगर ग्रीन सिग्नल है, हम एज्यूम करते हैं कि पहला ग्रीन सिग्नल है। अब यहाँ पे जो ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहा है, उसने देखा ग्रीन सिग्नल है, वो गाड़ी को फुल स्पीड से भगा करके आगे लेके जाता है। येलो पे थोड़ा कॉशन के साथ लेके जाएगा। और अगर सिग्नल रेड है, ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन है, सिग्नल अगर रेड है तो आप उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और किसी भी हालत में आपको सिग्नल के पहले ही रुकना होता है। आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही सिग्नल के पहले रुक जाना चाहिए। अगर आपने सिग्नल को क्रॉस कर दिया तो ये एक बहुत ही बड़ा ऑफेंस है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हो जाते हैं। तो जनरली कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हो सकता है, मैं वो कुछ सिनारियो बताता हूँ जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा। सिनारियो 1, कई बार पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे ट्रैक्स काफ़ी गोलमोल करके जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई सिग्नल है और ट्रेन यहाँ से आ रही है। इस ड्राइवर को डायरेक्टली सिग्नल दिखाई नहीं देगा अनलेस अनटिल जब तक वो इस मोड़ पे नहीं आता है। तो कर्व होने की वजह से सिग्नल विजिबिलिटी में नहीं आता है। और अगर सिग्नल रेड है तो उसे उस वक्त इमीडिएटली एक्शन लेना होगा और गाड़ी को रुकाना होगा। ग्रीन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकता है कि सिग्नल की विजिबिलिटी मिस होना या प्रॉपर न दिखना। उसके दो रीज़न हो सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डीप कर्व है, ऐसी जगह पे सिग्नल लगाया है जो इजीली विजिबल ना हो, या दूसरा प्रॉब्लम पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो कभी कभी बढ़ करके सिग्नल के ऊपर आ सकते हैं। तो जो सिग्नल्स हैं रेड, येलो और ग्रीन, वो पेड़ पौधों की छां में ढक सकते हैं, तो प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। ये दो प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, दूसरा सिनारियो क्या हुआ? अच्छा, पहला सिनारियो क्या था? सिग्नल विजिबिलिटी। इसे हम नोट डाउन करेंगे ताकि इजीली आप टॉपिक को समझ सकें। दूसरा प्रॉब्लम बहुत ही रेयर है पर हो सकता है, आप उसे नकार नहीं सकते हो सकता है कि जो ड्राइवर है उसे कुछ हेल्थ इशू है। अब हेल्थ इशू कुछ भी हो सकता है कि ड्राइवर ड्राइव करते समय कुछ ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहा है जिससे वो अनकॉन्शियस हो रहा है, या हो सकता है कि वो किसी वजह से यहाँ पे बेहोश पड़ा है या बेहोश हो गया। ड्राइव कर रहा है लेकिन वो अचानक से बेहोश हो गया। अब ऐसे केस में क्या होगा? सिग्नल अगर रेड है तो गाड़ी तो डेफिनेटली पार करने वाली है, ऑटोमेटिकली रुकेगी नहीं जब तक ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता, लेकिन हमारा ड्राइवर यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। ये अनवांटेड सिचुएशन है। इस सिचुएशन की वजह से भी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे हेल्थ इशू भी एक प्रॉब्लम बता सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया, इसे सॉल्व कैसे करना है। हमारा एम है कि किसी भी हालत में इंजन सिग्नल पोस्ट को पार नहीं करना चाहिए अगर सिग्नल रेड है तो, या फिर अगर येलो है तो एक मॉडरेट स्पीड से जाना चाहिए विथ कॉशन, ग्रीन है तो वो अपने स्पीड से जा सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसे ऑटोमाइज करने के लिए हम यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम प्रपोज कर रहे हैं जो इस पूरे प्रोसेस को ही ऑटोमेटिक कर देगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी सिग्नल पोस्ट हैं उन पे एक ट्रांसमीटर लगाना होगा।
ये ट्रांसमीटर एयर में पर्टिकुलर डिस्टेंस तक अपना सिग्नल आईडी ट्रांसफर करेगा। अब सिग्नल आईडी क्या हो सकता है, से 1 के लिए रेड, 2 के लिए येलो और 3 के लिए ग्रीन आपने डिफाइन कर दिया। तो आईडी क्या है, 1 2 3। तो एयर में सिग्नल पोस्ट कंटिन्यूअसली अपना आईडी ट्रांसफर करता रहेगा और इंजन में पैनल पर ही, सिंस हमारे टॉपिक का नाम मैंने क्या लिखा है, ऑन पैनल सिग्नलिंग सिस्टम, तो पैनल पर ही एक हमारा रिसीवर यूनिट होगा जो आने वाले आईडी को रिसीव करके सिग्नल्स को इंजन के विद इन ही डिस्प्ले करेगा। तो ड्राइवर को बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो इंजन पे ही जो उसका पैनल है वहीं पे सिग्नल को मॉनिटर कर सकता है। तो रेड के लिए रेड आ गया, ग्रीन के लिए ग्रीन आ गया, येलो के लिए येलो आ गया। तो अब जो यहाँ पे सिग्नल की विजिबिलिटी का जो इशू था, जैसे कि मैंने डीप कर्व में बताया, या झाड़ियाँ आने की वजह से जो प्रॉब्लम थी उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसकी जो विजिबिलिटी का इशू था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब दूसरा जो हमारा सिनेरियो था, हेल्थ इशू। हेल्थ इशू में मैंने क्या बताया था कि अगर सिग्नल रेड है और ड्राइवर बेहोश पड़ा है तो गाड़ी पोस्ट को, सिग्नल पोस्ट को पार कर सकती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑटोमेशन करेंगे। ऑटोमेशन में हम क्या करेंगे, हमारा हार्डवेयर माइक्रो कंट्रोल बेस्ड सिस्टम होगा जो डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट होगा, जो डिसाइड कर सकता है कि कौन से सिग्नल के बेसिस पे क्या करना होगा, उसके लिए हम वहाँ पे कोडिंग करेंगे। सो हार्डवेयर एक कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है और उसी सिस्टम से एक रिले कनेक्टेड होगा, रिले या ब्रेकिंग यूनिट। रिले का जॉब क्या होगा, आइदर ब्रेक्स एक्टिवेट करना या साथ में आप यहां पे 2 रिले भी डाल सकते हो। एक रिले क्या करेगा, इग्निशन को बंद करेगा, मतलब कि इंजन को ऑफ करेगा, और दूसरा रिले क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से आप सिस्टम में 2 रिले यूज करके अगर सिग्नल रेड है और एक पर्टिकुलर टाइम के विद इन ड्राइवर ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हमारा सिस्टम समझ जाएगा कि देयर इज सम इशू विद द ड्राइवर और सिग्नल ओवरटेक करके डायरेक्टली इग्निशन को ऑफ कर देगा पहले, और उसके बाद ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। तो गाड़ी धीरे 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 जा करके लैम्प पोस्ट सिग्नल पोस्ट के पहले रुक जाएगी इन केस ऑफ इफ द सिग्नल इज रेड। अगर येलो और ग्रीन है तो उस केस में इसे कुछ भी नहीं करना है। हाँ, येलो के केस में क्या किया जा सकता है, अगर ड्राइवर फिर भी कोई एक्शन नहीं लेता, बहुत ही हाई स्पीड से आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। तो ओवरऑल हमने क्या किया, हमने 2 डिफरेंट हार्डवेयर्स बनाए, एक ट्रांसमीटर साइड और एक रिसीवर साइड। ट्रांसमीटर साइड का हार्डवेयर क्या करेगा, जो भी सिग्नल्स हैं उस आईडी को एयर में ट्रांसफर करता रहेगा हमेशा। अब ये रेड ग्रीन येलो कैसे होगा, ये तो सिग्नल सिस्टम का पार्ट हो गया, वो उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हमें सिर्फ ये सिस्टम डेवलप करना है, ऑटोमेशन का पार्ट। तो जो भी सिग्नल यहाँ पे अपीयर होगा सिग्नल सिस्टम के थ्रू, उस आईडी को एयर में ट्रांसफर करना। रिसीवर साइड पे एक हम हार्डवेयर बनाएंगे जो कि पैनल के विद इन इंस्टॉल होगा इंजन के अंदर, जहां पर आने वाला सिग्नल लाइव स्क्रीन पे दिखाई देगा और ड्राइवर उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकता है। इन केस ड्राइवर हेल्थ इशू की वजह से किसी भी या किसी और रीजन की वजह से बेहोश हो जाता है तो हमारा हार्डवेयर ऑटोमेटिकली खुद डिसाइड कर लेगा कि उसे क्या करना है। तो इस तरीके से हम हार्डवेयर डेवलप करके इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हार्डवेयर यूनिट में क्या क्या होगा, कैसे डेवलप करेंगे, कौन कौन से सेक्शन होंगे और उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांसमीटर यूनिट देखेंगे। अच्छा, पूरा प्रोजेक्ट प्योर हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ये कॉम्स और आईटी के लिए सुटेबल टॉपिक नहीं है। तो ट्रांसमीटर साइड पे हम देखते हैं, हमें एक आरएफ एनकोडर मॉड्यूल यूज करना है, HT12E आरएफ एनकोडर। आरएफ एनकोडर मॉड्यूल से
4 बिट डेटा एनकोड करके एयर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सो हम यहाँ पर डेमो के लिए स्विचेस लगाएंगे। आप DIP स्विचेस यूज़ कर सकते हैं। सिग्नल्स हमें सिमुलेट करना होगा, क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। हमें क्या करना है, सिग्नल्स जो भी आ रहा है उसके बेसिस पे वायरलेसली ट्रांसफ़र करना है। तो सिग्नल सिमुलेट करने के लिए यूजर जिस की को भी एक्टिवेट करेगा DIP स्विच को, उसका लॉजिक आइदर 1 या 0 होगा। से एक्टिवेट करेंगे तो 0 होगा। तो एयर में एक पर्टिकुलर 4 बिट कोड होगा जो ट्रांसफ़र किया जाएगा। एयर में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें यहाँ पर एक RF मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। RF मॉड्यूल आप TWS 434 यूज़ करके डेवलप कर सकते हैं। ये एक रेडीमेड मॉड्यूल है जो ASK मॉड्यूलेशन या FSK मॉड्यूलेशन पे वर्क करता है एट 434 मेगाहर्ट्ज़। हम प्रेफर करेंगे कि आप FSK मॉड्यूलेशन का 434 मेगाहर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी का RF मॉड्यूल यूज़ करें। 315 मेगाहर्ट्ज़ का भी आता है, बट प्रेफरेंस इज 434 का आप यूज़ करें। RF मॉड्यूल से हम एक स्मॉल एंटेना लगाएंगे। डेमो के लिए जो एंटेना बनाएंगे एक वायर, सिंगल स्ट्रैंड का वायर होगा, दैट्स इट। सिस्टम को वर्क करने के लिए अब आप यहाँ पर पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। पावर सप्लाई आपके ऊपर है, आप कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। सिंस ये सिग्नल पोस्ट पे लगा होगा तो हम प्रेफर करेंगे कि आप सिग्नल पोस्ट पे आने वाले पावर को यूज़ करके इसे डेवलप करें। तो डेमो के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पावर सप्लाई सिस्टम डेवलप करेंगे जो कि 230 वोल्ट AC से इनपुट लेगा और प्लस 12 वोल्ट एज अ आउटपुट देगा। ST12E RF एनकोडर जो 4 बिट का एनकोडर है वो 12 वोल्ट पे वर्क कर सकता है आराम से, और ट्रांसमीटर मॉड्यूल भी 12 वोल्ट पे चलता है। 12 वोल्ट यूज़ करने से इसका रेंज बढ़ जाएगा। अगर आप 5 वोल्ट यूज़ करते हैं तो रेंज रिड्यूस हो जाएगा। डेमो के लिए काफ़ी प्रॉपर रेंज होगा 100 फीट का। 100 फीट के विदिन आप आराम से डेमो दिखा सकते हैं। पावर सप्लाई में आप थोड़ा सा और एडवांस करने के लिए चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे आप सोलार पैनल भी यूज़ कर सकते हो। सिंस ये सिग्नल पे लगा होगा तो आप बता सकते हैं हर सिग्नल पे एक सोलार पैनल होगा जो हमारे सिस्टम को पावर देगा। तो सोलार पैनल के थ्रू बैटरी में जाएगा और बैटरी से फिर आपके रेगुलेशन सर्किट में जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रांसमीटर साइड हार्डवेयर। अब देखते हैं रिसीवर साइड हार्डवेयर पे क्या होगा। डेटा वायरलेसली आ रहा है, इसलिए उसे रिसीव करने के लिए हमें एक RF रिसीवर मॉड्यूल लगेगा। RF मॉड्यूल अगेन, RF रिसीवर मॉड्यूल जो हम यूज़ करेंगे उसका नंबर है RWS 434। ट्रांसमीटर साइड पे आपने 434 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ किया है तो यहाँ पर भी आपको वही यूज़ करना होगा। RF रिसीवर मॉड्यूल एयर से आने वाले डेटा को कैप्चर करके डिकोडर मॉड्यूल को देगा। यहाँ पर हमने ST12E यूज़ किया है जो RF एनकोडर है। तो यहाँ पर हम RF डिकोडर यूज़ करेंगे। अगेन ST12D, D इंडिकेट्स फॉर डिकोडर, E इंडिकेट्स फॉर एनकोडर। ST12E 4 बिट ID वापस रिकवर करके आपको देगा जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। उस ID को हम माइक्रो कंट्रोलर में पास करेंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिस्टम बहुत ही इजी है डिज़ाइन करने के लिए। तो बहुत ही हायर एंड कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे 8051 फैमिली का कोई भी नॉर्मल कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। आप आर्डिनो यूज़ कर सकते हो, आप AVR या PIC का भी कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोलर से हम डेमो के समय चाहिए तो एक LCD कनेक्ट कर दो, पैनल के ऊपर कुछ मैसेजेस अगर आपको डिस्प्ले करना है तो। अगर मैसेज डिस्प्ले नहीं करना है
तो आपको सिर्फ LEDs लगाना है। तो हम 3 LEDs लगा देंगे जो रेड, येलो और ग्रीन को रिसेंबल करेगा। माइक्रो कंट्रोलर से, जैसे मैंने आपको कहा था, डिसीजन मेकिंग के टाइम पर हमें रिले कनेक्ट करना होगा। तो एक रिले ड्राइवर कनेक्ट होगा पहले, रिले ड्राइवर एक सिंपल सर्किट होता है जो रिले को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जनरली ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट होता है और उससे हम रिले कनेक्ट कर सकते हैं। डेमो दिखाने के लिए आप एक रिले भी दिखाओगे तो भी चल जाएगा, जस्ट हमें कॉन्सेप्ट को प्रूफ करना है। तो एक रिले एक्टिवेट या डीएक्टिवेट आपने करके दिखा दिया, जिससे कुछ भी आप ऑन या ऑफ करके दिखा सकते हैं, जैसे इग्निशन ऑन हो गया या इग्निशन ऑफ हो गया, वो आपके ऊपर है। सिंस ये सिस्टम इंजन के विदिन है तो हम इसमें बैटरी ऑपरेटेड पावर सप्लाई यूज़ करेंगे। तो सिस्टम का जो पावर सप्लाई होगा वो बैटरी से अपना इनपुट लेगा और रेगुलेशन सर्किटरी +5 वोल्ट और +12 वोल्ट डीसी जनरेट करेगी। +5 वोल्ट रिक्वायर्ड होगा माइक्रो कंट्रोलर LCD के लिए और ST12D के लिए प्लस RF मॉड्यूल के लिए। एंड 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट मोस्टली सिर्फ रिले सेक्शन के लिए लगेगा, तो रिले ड्राइवर और रिले के लिए हम 12 वोल्ट यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो गया इंजन साइड का या पैनल साइड का हार्डवेयर। आप इसमें थोड़ा, अगर आपको लगता है कि हार्डवेयर छोटा है, प्रोजेक्ट छोटा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर में यहाँ पर एक वॉइस मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। वॉइस आईसी से क्या कर सकते हैं, आप एक अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं कि द सिग्नल इज रेड, गो विथ कॉशन या स्टॉप, येलो, ऐसे आपको जो भी मन करे आप वैसा यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट को और इन्हेंस करेगा, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अब तक हमने देखा कंट्रोलर ने सिग्नल्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है जो वायरलेसली आ रहा है, और उसके बाद अगर रेड सिग्नल है और फिर भी एक टाइम के विदिन यूज़र ने एक्शन नहीं लिया, गाड़ी को स्टॉप नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली माइक्रो कंट्रोलर रिले ड्राइवर को कमांड सेंड करेगा, जिसके थ्रू रिले एक्टिवेट हो जाएगा और इग्निशन ऑफ हो जाएगा या फिर ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ड्राइवर ने एक्शन नहीं लिया है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तरीका कि आप फीडबैक लूप यूज़ करो। फीडबैक बेसिकली आप व्हील से ले सकते हैं या जो स्पीड होता है उसका जो पैनल होता है, स्पीड का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ से ले सकते हैं कि स्पीड कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक कर सकते हैं। या दूसरा कि जैसे ही सिग्नल यहाँ पे रिसीव होता है और इफ़ इट इज़ रेड, तो एक आप की यूज़ कर सकते हैं जो ड्राइवर को प्रेस करना होगा। रेड सिग्नल है तो ड्राइवर को प्रेस करके बताना होगा कि हाँ, मुझे मालूम पड़ गया है रेड सिग्नल है, मैं खुद गाड़ी को या इंजन को रोक दूंगा। और अगर ड्राइवर ने पर्टिकुलर टाइम के विदिन इस की को नहीं प्रेस किया, तो आप माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू सिस्टम को एक्टिवेट करके आगे का एक्शन ले सकते हैं। सो मेरे हिसाब से आपके लिए ये बेटर रहेगा, आप फीडबैक बेस्ड सिस्टम मत डेवलप करो। तो ये हमारा हो गया हार्डवेयर। यहाँ पर हम नाम में थोड़ा चेंजेस करेंगे। ऑन पैनल सिग्नलिंग सिस्टम फॉर रेलवेज आप यहाँ पे ऐड कर दो विथ ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, विथ ऑटोमेटिक ब्रेकिंग। तो ये आपके पूरे टॉपिक को प्रॉपरली जस्टिफाई करता है। इसके बारे में और डिटेल में जानकारी के लिए या कोई भी सेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए मैं डेवलप करूं तो हम वो भी कर सकते हैं। आप बस मुझे मैसेज कीजिए या मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने कैसे एक छोटे से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया।
तो ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद कीजिए, ताकि मैं आपके पास ढेर सारे नए नए यूनिक कॉन्सेप्ट्स ला सकूं। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हे, ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट logicinsight.net पर विजिट कर सकते हैं। वहां आपको आपके पसंद के किसी भी टॉपिक पे डिटेल्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं है तो कमेंट में बताइए। अगला वीडियो सिर्फ आपके लिए ही होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।